हेलो बच्चों। हम आज पढ़ेंगे हमारे क्लास 12th रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए गिवन है रिलेशन आर इज डिफाइंड इन सेट आर। सेट आर आपका रियल नंबर्स का सेट है। यहाँ पर आपके ए बी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर ए और बी की जगह आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए आर वो रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स वेयर ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ए बी हमारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, वहां पर ए हमारा या तो बी के इक्वल है या फिर बी से लेस है। तो देखिए आपको ये दिखाना है कि ये जो आपका रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है। तो पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। कोई भी कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब कब होता है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होता है जबकि जितने भी आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस सेट में उन सबके डबलेट्स इस रिलेशन में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर देखिए अगर आप ए को वन लेते हैं, अगर आप ए को वन लेते हैं तो आप बी को भी वन ले सकते हैं, है ना। वन आपका रियल नंबर है, अगर आप ए को वन लेते हैं तो बी को भी वन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो बी के इक्वल हो सकता है। अगर आप यहाँ पर ए की जगह मान लीजिए ए की जगह आप मान लीजिए -3 लेते हैं तो बी की जगह पे भी आप -3 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ ए और बी क्या है, इक्वल है। ए की जगह मान लीजिए आप 1/2 लेते हैं तो आप बी की जगह भी 1/2 ले सकते हैं। यानी ये सारे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ए जो है वो बी के इक्वल है। तो यानी जो रियल नंबर आप ए की जगह ले रहे हैं वही रियल नंबर आप बी की जगह पे भी ले सकते हैं। तो यानी कि रियल नंबर्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबके डबलेट्स के फॉर्म में ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होंगे, इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे, इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव है ना। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव। हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा ट्रांजिटिव केस। ट्रांजिटिव केस में आप कोई भी सबसे पहले हम मान लीजिए हमने ए की जगह पर 1 ले लिया और बी की जगह पर 2 ले लिया। हमारा 1 जो है वो 2 से लेस होता है ना। तो यानी हम वन ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर 2 ले सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा बिलोंग करता है रियल नंबर्स से, इस रिलेशन से। ये दोनों रियल नंबर्स तो है ही और ये दोनों इस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। एंड हमने 2,3 ले लिया। 2 हमारा ए है और 3 हमारा क्या है, बी है। यहाँ पर देखिए 2 क्या होता है, 3 से लेस होता है, तो यानी ये भी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। लेकिन ये रिलेशन ट्रांजिटिव तभी होगा जब हमारा 1,3 भी, यानी ये दो नंबर्स भी, ये दो साइड साइड वाले नंबर्स भी अगर बिलोंग करेंगे इस रिलेशन से, तभी ये हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा। यहाँ पर देखिए 1,3, यहाँ पर 1 हमारा ए है और बी हमारा क्या है, 3 है। और हमारा जो 1 है वो बी से लेस है, यानी ये भी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। क्योंकि 1,3 भी इस रिलेशन से बिलोंग करता है तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखते हैं। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तक कब होता है, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है जब उसका इनवर्स ऑर्डर पेयर भी उसी रिलेशन से बिलोंग करे। मान लीजिए यहाँ पर 1,2 देखिए इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। 1,2, 1 और 2 दोनों इंटीजर्स भी हैं और 1 हमारा बी से लेस है, 2 से लेस है, तो 1,2 इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। लेकिन ये रिलेशन सिमेट्रिक तभी होगा जब इसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर, इनवर्स ऑर्डर पेयर, इसका इनवर्स ऑर्डर पेयर क्या होगा, इसका इनवर्स ऑर्डर पेयर होगा 2,1, है ना। इसका उल्टा क्या होगा, 2,1। तो ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक तभी होगा जब इसका उल्टा 2,1 भी इस रिलेशन से बिलोंग करे। अब देखिए ए की जगह पर अगर आप 2 ले लेंगे और बी की जगह पर अगर आप 1 ले लेंगे तो आपका जो ए है वो क्या हो जाएगा, ए आपका बी से ग्रेटर हो जाएगा, 2 आपका जो है वो 1 से ग्रेटर है ना। जबकि यहाँ पे रिलेशन में साफ साफ कहा गया है कि ए आपका या तो बी से लेस होना चाहिए या फिर बी के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर हमारा इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। तो क्योंकि ये 1,2 का उल्टा 2,1 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, तो ये हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, वो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। यानी कि हमारा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है रिलेशन आर इन सेट आर। सेट आर मतलब रियल नंबर्स का सेट। यहाँ पर रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन ये गिवन है कि ए कॉमा बी हमारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, यानी कि हम ए कॉमा बी की जगह कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं।
यहाँ पर रिलेशन ये है कि a जो है वो b के क्यूब से या तो लेस है या फिर उसके इक्वल है। यहाँ पर देखिए हमें देखना है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। देखिए यहाँ पर अगर हम a की जगह 1/2 ले सकते हैं और b की जगह पे भी 1/2 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही हमारे रियल नंबर्स हैं, है ना। यहाँ पर हमने b अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन हमने b का क्यूब कर दिया। जब हमने b का क्यूब किया तो हमें 1/8 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो 1/2 है वो क्या हो जाएगा, 1/2 हमारा 1/8 से ग्रेटर हो जाएगा। जबकि रिलेशन में क्या गिवन है, रिलेशन में ये गिवन है कि जो हमारा a है वो b से लेस है, जबकि यहाँ पर a यानी कि 1/2 जो है वो b से ग्रेटर हो गया है। तो क्योंकि यहाँ पर ये हमारा 1/2 इस रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं, तो हमारा ये ऑर्डर पेयर यानी a कॉमा b 1/2 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। और क्योंकि हमारा ये डबलेट यानी ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सिमेट्री के लिए। सिमेट्री के लिए मान लीजिए हमने 1,3 ले लिया, 1,3 ले लिया। 1 भी हमारा रियल नंबर है और b भी हमारा 3 रियल नंबर है। अब देखिए a की जगह पर अगर आप 1 लेंगे और b की जगह पर अगर आप 3 लेंगे, 3 का क्यूब क्या मिलेगा आपको, 9 मिलेगा। यहाँ पर यानी 1 आएगा और यहाँ पे 9, और 1 जो होता है वो हमारा 9 से लेस होता है, यानी 1,3 इस रिलेशन से बिलोंग करता है। लेकिन ये रिलेशन सिमेट्रिक तभी होगा जब इस ऑर्डर पेयर का उल्टा ऑर्डर पेयर यानी 1,3 का उल्टा 3,1 भी इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। अगर 3,1 भी इस रिलेशन से बिलोंग करेगा तो ये हमारा सिमेट्रिक होगा। अब देखिए अगर a की जगह पर हम 3 ले लें और b की जगह, a की जगह पर यहाँ पे हमको 3 लेना है और b की जगह पर हमको क्या लेना है, 1 लेना है। 1 का अगर आप क्यूब करेंगे तो आपको 1 ही मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 जो होगा वो आपका ग्रेटर है हो जाएगा 1 से, है ना। क्योंकि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग a जो है वो b के क्यूब से लेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हमारा a है यानी जो 3 है वो 1 से ग्रेटर हो गया है, 1 के क्यूब से ग्रेटर है, तो हमारा 3,1 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। इसीलिए ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव का केस। देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर हम 3 ले सकते हैं और यहाँ पर 2 ले सकते हैं। a की जगह पर हमने 3 ले लिया, b की जगह पर हमने 2 ले लिया। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है ना। और जो 3 है वो 8 से लेस होता है, यानी ये हमारा इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट हमने मान लीजिए ले लिया, नेक्स्ट हमने नंबर क्या ले लिया, नेक्स्ट हमने नंबर लिए हैं 2,1.3। 2 का 1.3 का जो क्यूब है वो क्या होता है, 1.3 का जो क्यूब है वो होता है 2.197। ये 1.3 का क्यूब होता है 2.197। और यहाँ पर देखिए ये जो 2 है वो लेस है 2.197 से, यानी a जो है वो b के क्यूब से लेस है, 1.3 के क्यूब से लेस है। तो ये भी हमारे इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। लेकिन ये रिलेशन ट्रांजिटिव तभी होगा जब 3,1.3 भी का ऑर्डर पेयर भी इस रिलेशन से बिलोंग करे, यानी इन साइड वाले नंबर्स का भी रिलेशन जो ऑर्डर पेयर होगा वो अगर इस रिलेशन से बिलोंग करेगा तो ही ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। अगर हम यहाँ पर 3,1.3 ले ले तो आप देखेंगे कि 3 और 1.3 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, 1.3 का जो क्यूब होगा वो होगा 2.197। तो यहाँ पर देखिए 2.197। अब देखिए 3 जो है वो क्या हो गया, 3 हमारा 2.197 से ग्रेटर हो गया। जबकि कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप a और b की जगह कोई भी रियल नंबर लेते हैं तो फिर जो हमारा a है वो b से लेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा जो a है वो b से ग्रेटर हो गया, यानी 3 जो है वो ग्रेटर हो गया है। तो हमारा यानी ये ऑर्डर पेयर जो है इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। और क्योंकि हमारा ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा तो ये वाला हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। यानी कि ये हमारा जो रिलेशन है वो ना ही तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो यार हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि रिलेशन आर है इन द सेट 1,2,3। ये आपका सेट है और वो रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि 1,2 और 2,1 इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। हमें दिखाना है कि जो ये रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, लेकिन
रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो यार ये तो देख के ही पता चल रहा है, पर फिर भी चलिए हम इसको देख लेते हैं, फिर भी हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। हमारा कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? हमारा कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब सेट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इस सेट में 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो इन तीनों एलिमेंट्स के डबलेट्स यानी कि 1,1 2,2 3,3 जब ये हमारे इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे तभी हमारा ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर इन एलिमेंट्स में से यानी इन ऑर्डर्ड पेयर में से कोई एक ऑर्डर्ड पेयर भी इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यानी सेट के तीनों एलिमेंट्स के डबलेट्स 1,1 2,2 3,3 इस रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एक भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो आप लिख सकते हैं कि 1,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। सबको लिखने की जरूरत नहीं, बस एक लिख दीजिए कि 1,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होती है कि अगर वन, यहाँ पर देखिए 1,2 इस रिलेशन से बिलोंग करता है और इसका उल्टा 2,1, इसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर 2,1 भी इसी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो ये हमारा सिमेट्रिक होगा, है ना। सिमेट्री की कंडीशन यही होती है कि अगर कोई भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन से बिलोंग करता है तो उसका उल्टा ऑर्डर पेयर भी इसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1,2 का उल्टा 2,1 इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये हमारा सिमेट्रिक भी होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा ट्रांजिटिव। कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है? जैसे यहाँ पर देखिए 1,2 इस रिलेशन से बिलोंग करता है ना, और एंड और 2,1 भी इस रिलेशन से बिलोंग करता है। तो कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव तब होता है जब मान लीजिए ये दो जो आपके 1,2 और 2,1 यानी A,B इसको हम मान सकते हैं और इसको हम B,C लिख सकते हैं, है ना। तो कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव तभी होता है जब A,C भी इस रिलेशन से बिलोंग करे। A,C मतलब 1,1, और यहाँ पर देखिए 1,1 हमारा इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ये वाला हमारा जो रिलेशन है वो सिर्फ सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में आप ये चीज याद रखिएगा कि अगर A,B और B,C किसी रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो A,C भी उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तभी आपका कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। सेट ए क्या है? सेट ए आपका सारी किताबों, लाइब्रेरी की सारी किताबों का जो है वो ग्रुप है ना। और ये रिलेशन क्या है? रिलेशन हमारा ये है कि x, y बिलोंग करते हैं सेट ए से, यानी x, y आपकी बुक्स हैं जो कि किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में है। x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। x और y में क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। आपको बताना है कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूव करेंगे हम? अगर हम इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। तो चलिए हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए यहाँ पर x और y में क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेस है, यानी कि उनमें क्या है? सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है? कि दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि x, बिलोंग्स टू r। क्यों? क्योंकि दोनों में ही सेम नंबर ऑफ पेजेस है ना, तो हम y की जगह पर x भी लिख सकते हैं। x, क्या है हमारा? दोनों में ही सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो हमारा यानी कि x, बिलोंग करता है r से। क्योंकि हमारा x, r से बिलोंग करता है तो हमारा ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक x, y हमारा इस रिलेशन से बिलोंग करता है ना। x, y हमारा इस रिलेशन से बिलोंग करता है। x, y कोई दो बुक्स हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस है। मान लीजिए दोनों में 60 पेजेस हैं, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि हमारा y, x इस रिलेशन से बिलोंग करता है ना। चाहे हम इसको इस तरह से लिख दें, चाहे हम इसको इस तरह से लिख दें, दोनों में ही सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो हम चाहे ये लिख दें कि x, y बुक जो है इस रिलेशन से बिलोंग करती है, या फिर हम ये लिख दें कि y, x इस बुक इस रिलेशन से बिलोंग करती है। फाइनली ये दोनों बुक्स बिलोंग तो एक ही लाइब्रेरी से कर रही है ना, तो क्योंकि हमारा x, y और इसका उल्टा y, x इस रिलेशन से बिलोंग करता है तो हमारा ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे ट्रांजिटिव के लिए। हम मान लेते हैं कि x, y जो है इस रिलेशन से बिलोंग करता है,
यानी एक्स कॉमा वाई जो है उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, एक्स और जो वाई किताबें हैं उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। एंड हम मान लेते हैं कि हमारा वाई कॉमा जेड भी इस रिलेशन से बिलोंग करता है, यानी कि एक्स कॉमा वाई इस रिलेशन से बिलोंग करता है। मतलब क्या, मतलब ये कि एक्स और वाई बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। वाई कॉमा जेड इस रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या, वाई और जेड में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। अब देखिए एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं और वाई और जेड में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू जेड लिख सकते हैं। तो हम इसको कंक्लूड करके ये भी तो लिख सकते हैं कि हमारे एक्स और जेड भी इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं। सिंपल सी बात है, हमारा एक्स भी वाई के इक्वल है और हमारा जेड भी वाई के इक्वल है, तो एक्स जो है वो जेड के भी इक्वल होगा ना, यानी कि एक्स और जेड में भी जो बुक्स है वो उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, है ना। हमारी एक्स कॉमा जेड में भी जो बुक्स हैं उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो यानी ये भी हमारा इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो यानी ये हमारा एक्स और जेड भी क्योंकि इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। और अगर कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है भी है, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं कि ये हमारा जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। तो अगर आपको कभी ये प्रूफ करना हो कि दिखाइए कोई रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आपको पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तभी आप ये प्रूफ कर पाएंगे कि वो रिलेशन आपका जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है।